कतर की दोहा पर अटैक करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे इसराइल ने खुद के पैरों में ही कुल्हाड़ी मार ली है। एक तरफ अरब के कई मुस्लिम देश अब एकजुट होने लगे हैं और उनकी तरफ से इसराइल को अंतिम चेतावनी तक दे दी गई है, तो दूसरी तरफ अब खबर आ रहा है कि अमेरिका भी धीरे धीरे इसराइल के ऊपर से अपना हाथ हटा सकता है। गाजा में बीते 2 साल से चल रही जंग अब सिर्फ गाजा और इसराइल तक सीमित नहीं रह गई। लेबनान और ईरान जैसे देशों के साथ तो इसराइल की सीधी भिड़ंत पहले से चल रही थी, लेकिन मंगलवार को उसने ऐसा कदम उठा लिया जिससे पूरे मिडिल ईस्ट को हिला दिया। इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमले कर दिए और दावा किया कि यह हमला हमास के आतंकियों को निशाना बनाने के लिए किया गया। इसके बाद नेतन्याहू की तरफ से एक धमकी तक दी जाती है कि अगर किसी देश ने हमास को शरण दी तो फिर उस देश पर भी हमला किया जाएगा। दोहा वही शहर जो अब तक शांति वार्ताओं और मध्यस्थता का मंच बना था, वही जगह जहां हमास और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि बैठकर संघर्ष विराम पर चर्चा करते थे। लेकिन अब उसी जगह पर बमबारी होना इस बात का संकेत है कि जंग का दायरा और खतरनाक हो चुका है। कतर पर हुआ हमला एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। यही वजह है कि हमले के तुरंत बाद कतर ने अरब और इस्लामिक देशों की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। रविवार सोमवार को होने वाली इस बैठक में इसराइल की कार्रवाई और उसके नतीजों पर चर्चा होगी। लेकिन इस घटनाक्रम ने सबसे ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है अमेरिका को, क्योंकि कतर वही देश है जहां अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदैद मौजूद है। यानी हमला सीधे उस जगह के पास हुआ जिसे अमेरिका अपनी रणनीतिक सुरक्षा का केंद्र मानता है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार खुलकर इसराइल की इस हरकत से नाराज दिखे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और सख्त लहजे में कहा, यह हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए, यह बिल्कुल स्वीकार नहीं है। मैं साफ कह रहा हूँ, आप ऐसा फिर नहीं करेंगे। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि ट्रंप के नाराजगी भरे शब्द थे, जिन्होंने यह दिखाया कि वाशिंगटन भी इस हमले से हैरान है। एक्सियोस की रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप के कई सलाहकार इस कार्रवाई से भौचक्के रह गए। यहाँ तक कि बातचीत के दौरान उन्होंने नेतन्याहू और उनकी टीम से सवाल भी किया कि आखिर आपने ऐसा कैसे कर दिया। कतर पर हमला इसलिए भी असामान्य माना जा रहा क्योंकि अब तक अमेरिका और इसराइल एक ही पन्ने पर नजर आते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला अलग है। हालांकि नेतन्याहू ने ट्रंप की नाराजगी को भी नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दोहराया कि कतर हो या कोई और देश, अगर वहां आतंकियों को शरण दी जाएगी तो इसराइल हमले करता रहेगा। नेतन्याहू ने कतर को खुली चुनौती देते हुए कहा, या तो वह आतंकियों को बाहर निकाले या फिर हमारे हमलों के लिए तैयार रहे। गौरतलब है कि हमास को नेतन्याहू या फिर इसराइल आतंकी कहते आए हैं। यह बयान यह साफ कहता है कि इसराइल अपनी रणनीति बदलने के मूड में नहीं, चाहे उसके सामने खुद उसका सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका ही क्यों ना ऐतराज जताए। इस बीच उत्तरी मोर्चे पर भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसराइली सेना ने लेबनान की बेका घाटी में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर नए हमले कर डाले। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी सामने आए, जिनमें धमाकों की आवाजें सुनी जा सकती हैं। लिहाजा गाजा से शुरू हुई यह जंग अब खाड़ी तक पहुंच चुकी है और इसके फैलाव का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के अधिकारियों पर जो हमला किया, उससे मुस्लिम देश भड़के हुए। सभी मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ एक साथ खड़े होने तक की बात कही है। सऊदी अरब ने तो इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दे डाली। इस हमले को अरब मीडिया ने भी प्रमुखता के साथ कवर किया और अपनी अपनी बात रखी है। कुछ ने इसे नई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन बताया, जबकि कुछ ने युद्ध विराम वार्ता पर हमला बताया। कतर स्थित अल जजीरा और अबू धाबी स्थित स्काई न्यूज अरबिया ने अपने बुलेटिन में कतर के प्रधानमंत्री के बयान को प्रमुखता दी, जिसमें उन्होंने कहा कि दोहा को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने एकजुटता के साथ कार्रवाई की अपील भी की। वहीं अल अरेबिया ने अपने बुलेटिन में ट्रंप के उस बयान को प्रमुखता दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह इस हमले से खुश नहीं है। ज्यादातर मीडिया संस्थानों ने इसे कतर पर आक्रामकता करार देते हुए चर्चा की मांग की है। तो वही राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हयल अल दाजा ने जॉर्डन के सरकारी चैनल से कहा कि यह हमला गाजा में युद्ध विराम की संभावनाओं की हत्या है।
सऊदी अरब के अखबार अशरक अल अफसत ने अपने पहले पन्ने की प्रमुख हेडलाइन दी है, इजराइल ने दोहा में हमास को निशाना बनाया और वार्ता को भी चोट पहुंचाई। लंदन स्थित पैन अरब दैनिक अल कुद्दस अल अरबी ने अपने संपादकीय में लिखा कि यह हमला इजराइल की ओर से नई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है और ऐसी कार्रवाई व्यवहारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बिना संभव नहीं हो सकती। तो वहीं लंदन स्थित दैनिक अल अरब की प्रमुख हेडिंग थी, इजराइल हर जगह हमला करता है, उसके लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं बची है। तमाम मीडिया चैनलों और अखबारों ने सीधे सीधे इजराइल के साथ साथ ट्रंप पर भी निशाना साधा। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है कि इजराइल ने हमास के नेतृत्व पर निशाना साधने के लिए दूसरे देशों के अंदर भी हमले किए हो, बल्कि ईरान के अलावा लेबनान पर भी इजराइल ने ऐसे हमले पहले भी किए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कतर की राजधानी दोहा पर हमला करने के एक दिन बाद ही इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर भी हूतियों के ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि हूतियों ने भी इजराइल को इन हमलों का जवाब देना शुरू कर दिया है। फिलहाल मिडिल ईस्ट एक बड़े जंग का मैदान बन चुका है। इसका अंत कब और कैसे होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि तमाम देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे साफ है कि मिडिल ईस्ट एक बड़े जंग का मैदान बन चुका है। ये मैदान जंग का जो बना है वो कब शांति में तब्दील होगा, ये देखना भी एक दिलचस्प बात होगी। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया और इसकी मुख्य वजह है इजराइल और उसके मुस्लिम देशों पर किए जा रहे हमले। जी हाँ, इजराइल मुस्लिम देशों को लगातार निशाना बना रहा है। हवाई हमलों के जरिए मुस्लिम देशों में बमबारी कर रहा है, निहत्थे लोगों की जान ले रहा है। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में भयंकर बमबारी की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इन हमलों के बाद से ही इजराइल पर मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। ईरान ने हमलों की निंदा की और कतर ने बदला लेने की बात कही, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल को इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही वजह है कि इजराइल ने बुधवार यानी कि 10 सितंबर को यमन की राजधानी सना पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले हैं। माना जा रहा है कि इन हमलों में भी कई लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल ने बुधवार को यमन की राजधानी सना और अल जौफ में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में कई लोग मारे भी गए हैं, जबकि कई लोग घायल हो गए। सना में बुधवार रात हुए धमाकों से पूरा शहर दहल उठा।